अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। यानी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हमने उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। लेट्स सपोज साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। बेसिकली यही वैल्यूज नॉर्मली यूज होती हैं। इनको हम कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि अगर हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यूज पॉइंट में ज्यादातर गिवन होती है। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि पॉइंट्स के बगैर अगर हमें वैल्यूज चाहिए तो वो किस तरह से निकलेंगी। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। लेट्स सपोज हम 5 एंगल्स ले लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज। और यहां पर हम वैल्यूज ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, उसके बाद हम ले लेते हैं कोसाइन और थर्ड हम ले लेते हैं टेंजेंट। इनकी अगर हमें डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी आ जाए, अब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यूज किस तरह लिख सकते हैं, गौर करें। ये 5 वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह से होंगी। सबसे पहले इसका तरीका यह है इसकी वैल्यूज लिखने का। हम यहां पर लिखते हैं 0, यहां पर लिख दिया 1, देन 2, देन 3, देन 4। ये जो हम लिख रहे हैं ये रफ वर्क है, ये इसमें हमने ऐड नहीं करना, जस्ट हम इसको समझने के लिए देख रहे हैं। ये हमने 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 वैल्यूज थी तो 0 से स्टार्ट होगी, ये 4 तक जाएंगी। इसके बाद अगर हम इन सबको 4 से डिवाइड कर लें इस तरह से, ये भी रफ वर्क स्टेप है। और लास्ट स्टेप ये करें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें सबका, सबके ऊपर एक ही स्टेप फॉलो होगा। 0 से 4 तक हमने वैल्यूज लिख ली, फिर हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, देन स्क्वायर रूट ले लिया। ये करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो हम ये साइन वाले कॉलम में लिखेंगे। गौर करें, 0 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 0 और 0 का स्क्वायर रूट आंसर 0। देन 1/4 जब ये डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही रहेगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 1 और जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा 2। इसके बाद ये है 2/4, यानी पहले ये आएगा 1/2 जब डिवाइड करेंगे। 1/2 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 1 का स्क्वायर रूट तो आएगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, वो हमने यहां लिख लिया। देन 3/4 है, जब 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आ गया और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा 2 और लास्ट में आता है 4/4, वो आंसर होगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यूज आ गई। यानी इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्रीज होता है 1/2, साइन 45 डिग्रीज होता है 1/√2, साइन 60 डिग्रीज होता है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 डिग्रीज होता है 1। तो ये हम इस तरह से इसकी वैल्यूज को भी याद रखेंगे। दूसरी चीज, कोसाइन को लिखने का ये तरीका है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ये जो वैल्यूज हमने ऊपर साइन में लिखी हैं, यानी हम लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखेंगे, वो हमने यहां लिख ली। ये 1 यहां आ गया, सेकंड वैल्यू ये सेकंड वाले में आ जाएगी, देन ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी और ये वाली जो वैल्यू इसमें सेकंड थी ये यहां चली जाएगी 1/2 में। उसके बाद ये 0 है यहां पर और 0 यहां चली जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इसको यानी इसको उल्टे ऑर्डर से स्टार्ट किया, यहां पर लिखना शुरू कर दिया, तो ये वैल्यू इस तरह आ गई। इसके बाद हमारे पास लास्ट है टेंजेंट की। तो टेंजेंट की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, हमें पता है टेंजेंट बराबर होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस के। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस अगर हम करें तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, जब 1/2 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3/2 से, इस तरह से अगर हम डिवाइड करें इन दोनों को तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। जब ये होल इसके साथ डिवाइड होगा तो ये कटिंग हो जाएगी क्योंकि सेम टर्म्स है, ये 1 आ जाएगा। और देन अगर इन दोनों को डिवाइड करें साइन डिवाइडेड बाय कॉस तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, 1 डिवाइडेड बाय 0, ये आंसर आता है अनडिफाइंड या इंफिनिटी। इसको हम अनडिफाइंड भी कह सकते हैं और इंफिनिटी भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो नॉर्मली वैल्यूज हमने यूज करनी है थ्रू आउट द चैप्टर, वो ये वाली 5 वैल्यूज यूज होती हैं 0 से 90 तक, और वो हमने देख लिया किस तरह से हम इसको लिखेंगे। एक्सरसाइज 9.3 उसका पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब है कि हमने इसको प्रूव करना है। इसका पहला पार्ट है साइन 60 डिग्रीज को साइन 30 डिग्रीज माइनस को साइन 60 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज। ये हमने इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। अब गौर करें, हमारे पास साइन 60 डिग्री अगर हम इसको कैलकुलेटर से लिखेंगे तो ये पॉइंट्स में वैल्यू देगा, जबकि हमें प्रूव करने के लिए इसकी वैल्यूज चाहिए, तो वो वैल्यूज पॉइंट में नहीं चाहिए। तो वो किस तरह से हम लिखेंगे, जो अभी हमने
टेबल देखा था, उससे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। ये किस तरह से आएगी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। ये किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री हमें पता है, जो भी हमने निकाला स्क्वायर रूट 3/2 के डॉट, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर, कोसाइन 30 डिग्रीज। तो कोसाइन 30 डिग्रीज हमें याद है, साइन 60 डिग्रीज की जो वैल्यू थी वही कोसाइन 30 डिग्रीज की वैल्यू थी, वो है स्क्वायर रूट 3/2 के माइनस कोसाइन 60 डिग्रीज, ये बराबर था 1/2 के, और साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू यही थी 1/2। ये हमने इसकी वैल्यूज उस टेबल की मदद से लिख ली। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, आंसर जस्ट 3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 माइनस ऊपर 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4, अगर हम इसका एलसीएम लें वो आ जाएगा 4, 3 माइनस 1 2, और 2 डिवाइडेड बाय 4 बराबर होता है 1/2 के। अब गौर करें, राइट हैंड साइड बराबर है साइन 30 डिग्रीज के, और हमें पता है साइन 30 डिग्रीज 1/2 के बराबर है। तो गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड भी यही आ गई। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ऐसे प्रूफ या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं, वो किस तरह से सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 4 है साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 इक्वल टू 1:2:3:4। ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब ये हमारे पास पाई की फॉर्म में आ गया। इसका एंगल हमें पता है, पाई बराबर होता है 180 के, यानी अगर हम देखें पाई रेडियंस हो या डिग्रीज में वो 180 डिग्रीज हो, ये बराबर है। वो किस तरह से आएगा, साइन स्क्वायर π/6 का मतलब ये है 180/6, तो वो आ जाएगा 30 डिग्रीज के। रेशो ये है साइन π/4 यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज। रेशो ये आ जाएगा π/3, तो π/3 का मतलब है साइन 60 डिग्रीज, और लास्ट में आ जाता है साइन स्क्वायर π/2 यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्रीज। तो ये हमने इसको इस तरह से डिग्री फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1/2, उसका आ जाएगा होल स्क्वायर। रेशो साइन 45 बराबर था 1/√2 के, इसका भी स्क्वायर। रेशो साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज, तो साइन 60 क्या था स्क्वायर रूट 3/2, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट में है साइन 90, तो साइन 90 था 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। रेशो 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जस्ट 2 आ जाएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3, और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया, ये 3/4। रेशो ये 1 का स्क्वायर 1। अब गौर करें, हमारे पास ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया, जबकि राइट हैंड साइड थी 1:2:3:4। अब गौर करें, ये जो हमें एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, अगर हम इसके ऊपर कोई स्टेप करें जिससे ये स्टेप बन जाए, तो वो स्टेप क्या है, गौर करें। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी इस सारे एक्सप्रेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, होगा क्या, जब 4 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये कटिंग करके आ जाएगा 1। गौर करें, जब 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेशो 4 इंटू 1/2, रेशो 4 इंटू 3/4, रेशो 4 इंटू 1। हमने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हमारी राइट हैंड साइड बन जाए। अब गौर करें, ये कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी इसकी, ये भी कटिंग, और लास्ट में ये 4 इंटू 1, तो ये रह गया 1। रेशो ये कट गया, तो 2 इंटू 1 2, रेशो 3 इंटू 1, तो ये 3 आ जाएगा, और लास्ट में 4 इंटू 1 4। अब गौर करें 1 2 3 4, ये रेशोज में आ गया। तो राइट हैंड साइड भी हमारी बेसिकली यही थी, तो इसका मतलब है ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो यही हमें प्रूव करना था। सबसे पहले हमें वैल्यूज याद हों, वैल्यूज याद होंगी, हम उसको इसमें पुट करेंगे और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 9.3 एक्सरसाइज का, इवेल्युएट द फॉलोइंग, और उसका पार्ट है 1। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। पहला पार्ट है इसका टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6।
अब हमें ये पाई से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्रीज, चाहे वो पाई फॉर्म में हो या डिग्री फॉर्म में हो, उसका मतलब सेम है। तो पाई बाय 3 का मतलब हमें पता है ये 60 डिग्रीज है, और पाई बाय 6 का मतलब है ये 30 डिग्रीज है। टेंजेंट पाई बाय 3, इसका मतलब क्या है? टेंजेंट 60 डिग्रीज, हमें पता है टेंजेंट 60 डिग्रीज किसके बराबर था? जस्ट √3 के, वो हमने लिख लिया। इसके बाद माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 यानी टेंजेंट 30 डिग्रीज, वो बराबर था 1/√3 के। हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। देन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3, ये क्या है? √3 के, और मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगा 1/√3, जो कि टेंजेंट 30 डिग्रीज की वैल्यू है। अब हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला तो कटिंग हो जाएगी इसकी आपस में, नीचे आ जाएगा 1 + 1, ये कटिंग करके 1 आ गया, और ऊपर क्या आएगा? √3 माइनस 1/√3। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3, स्क्वायर रूट करने के बाद ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो √3 इंटू √3 जस्ट 3 माइनस 1, और डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, इसके बाद 3 - 1 ये आ गया 2, और जो ऊपर डिवाइड हो रहा था ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के साथ √3 मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से। अगला स्टेप, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 ये हमारे पास बाकी इसका एक्सप्रेशन रह गया। तो हमने इसको इवेल्युएट का मतलब है कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो इस तरह से हमने उसमें वैल्यूज पुट करके उसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा लास्ट स्टेप जो है वो आंसर है। इसका दूसरा पार्ट वो बिल्कुल इसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। यानी हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई का मतलब है कि प्रूव करना है उसको, शो डैट लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव करना है। उसके लिए दो उसने हमें क्वेश्चन बता दिए, जब थीटा 30 डिग्रीज हो तब भी बताएं इसका प्रूफ, और जब थीटा 45 डिग्रीज हो तब भी। तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं केस व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब 30 डिग्रीज की मदद से हम इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? sin 2 थीटा। तो जब हम sin 2 थीटा में इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे, ये 30 डिग्रीज है थीटा की जगह, और हम इसमें दोनों साइड इकट्ठी लेके चलते हैं ताकि हमें प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्रीज, यहां पर पुट किया हमने वैल्यू, और कोसाइन 30 डिग्रीज ये आ गया। इसके बाद साइन, ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 30 ये आ गया साइन 60 डिग्रीज, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू साइन 30 डिग्रीज कोसाइन 30 डिग्रीज। अब गौर करें, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 60 डिग्रीज किसके बराबर है? हमें पता है वो बराबर होता है √3/2 के। ये हमने वो टेबल से वैल्यू निकाल ली, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 2 साइन 30 डिग्रीज बराबर होता है 1/2 के, और वो साइन 30 डिग्रीज बराबर होता है √3/2 के। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर ली। लेफ्ट हैंड साइड तो फर्दर सॉल्व नहीं हो रही, वो तो आ जाएगी जस्ट √3/2, और इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी? ये 2 से 2 कैंसिल, जस्ट यहां पर भी √3/2 ये आ गया। तो गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। अब हम ये देखते हैं, जब इसकी एंगल की वैल्यू 45 डिग्रीज होगी, क्या तब भी ये प्रूव होता है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर 45 डिग्रीज हमने पुट कर लिया। इसके बाद 2 साइन, ये थीटा की जगह हम 45 डिग्रीज को पुट कर लेते हैं यहां पर। देन कोसाइन 45 डिग्रीज ये हमने पुट की इसकी वैल्यू। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस तरह से होगा? ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 45, ये 2 पहले एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया ये आ गया 90 डिग्रीज, और दूसरी साइड पे है 2 साइन 45 डिग्रीज को साइन 45 डिग्रीज। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं उस टेबल की मदद से। साइन 90 डिग्री बराबर था 1 के, वो हमने लिख लिया। दूसरी साइड पे है 2 साइन 45, ये किसके बराबर था? ये बराबर था 1/√2 के, जबकि कोसाइन 45 भी 1/√2 के बराबर था। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? ये ऊपर 2 है, ये √2 और √2 दोनों नीचे पड़े हैं, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा, और ऊपर 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी राइट हैंड साइड पर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है
कि इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जब एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है तब भी प्रूव हो जाता है, जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तब भी ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह हम उसमें एंगल की वैल्यूज रखेंगे और उसके बाद हम साइन को साइन या टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एक्स इफ टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसाइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 45 कोसाइन 45 टेंजेंट 60 डिग्रीज। अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की और वो किस तरह से निकलेगी हम वो देख लेते हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी, हमने जस्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो किस तरह से निकलेगी। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो पड़ा हुआ है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री यानी टेंजेंट 45 किसके बराबर था, ये बराबर था 1 के, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर है। देन माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है कॉस 60 डिग्री और उसका स्क्वायर करेंगे, वो बराबर आ जाएगा 1/2 यानी कॉस 60 है 1/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। देन ये बराबर आएगा किसके, एक्स साइन 45 डिग्रीज, साइन 45 डिग्री बराबर था 1/2 के, ये हमने इस तरह लिख लिया। कोसाइन 45 भी 1/√2 के बराबर था और लास्ट में टेंजेंट 60 डिग्रीज वो बराबर था √3 के। ये हमने जस्ट वैल्यूज पुट किया अभी तक। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है और एक्स को हमने एक साइड पर रखना है। ये 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू एक्स इंटू ऊपर आ जाएगा जस्ट √3 और नीचे 2 दफा √2 आ रहा है, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। तो एक्स के साथ तो ये आ गया। इस साइड पे हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, वो क्या आएगा 4 एलसीएम आ गया इसका और यहां पर आ गया 4 माइनस 1 3 इस तरह से, और x के साथ जस्ट √3/2 ये आ गया। अब हमने जस्ट x एक साइड पे रखना है, वो हमने इस तरह रख लिया। ये जो √3 है ये जाकर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 इधर है और 4 इसके नीचे पड़ा हुआ है, तो 4 के साथ आ जाएगा √3 और ये 2 डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब हमने इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये 2 और ये 2 इस तरह से। अब गौर करें ऊपर 3 है और नीचे √3 है, हम इस 3 को इस तरह से 2 दफा √3 में लिख सकते हैं, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस 3 आ जाता है। हमने इसको कटिंग के लिए इस तरह से लिख लिया और नीचे क्या आएगा 2 √3, ये 2 है और ये √3 है। तो अब क्या होगा, एक √3 और एक √3 ये कैंसिल, जस्ट √3 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू आ गई एक्स की और हमने कैलकुलेट भी एक्स की वैल्यू करनी थी। तो हमने इसको देखा, वैल्यूज पुट की, एक्स को एक साइड पे रखा और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को या इम्प्रूव को सॉल्व करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमने पहले भी देखा था क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जिसमें उसके जो टर्मिनल रे थी और उसकी इनिशियल रे थी वो दोनों किसी एक्सिस पर लाई करें, वो क्वाड्रेंट के अंदर ना लाई करें बल्कि एक्सिस के ऊपर लाई करें। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो उस एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। और हमें पता है 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल या 270 डिग्री या 360 डिग्री, ये सब एंगल्स क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो 5/2 पाई ये एंगल क्वाड्रेंटल है। अब हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालनी है, इसकी वैल्यूज, वो निकालने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जिस तरह हम देखते हैं 5/2 पाई, ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। हम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका पहला स्टेप इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये जो पाई है ये 2 पाई, यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन से हमने 2 पाई अलग कर लिया। अगर हम 2 पाई अलग करें तो गौर करें यहां पर क्या आना चाहिए, 5/4, यानी जब ये कटिंग करेंगे तो वापस वही स्टेप आएगा, यानी ये जब 2 और 4 ये कैंसिल होगा तो 5/2 पाई वापस आ जाएगा। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में 2 पाई अलग कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये अलग हो गया तो 5/4 आ गया। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे 2 पाई को, ये 2 पाई एज इट इज रहेगा।
ये जो 5/4 है इसको हम एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे। एलसीएम फॉर्म का मतलब क्या, गौर करें, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहां पर कोई साइन आएगा और इधर एक वैल्यू आएगी, तो इसको एलसीएम फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, गौर करें। अगर हम यहां 1 लिखें, 4 × 1 4 प्लस 1, तो ये वापस 5/4 ही आता है, ये हमें पता है। हमने 5/4 को इस तरह से ब्रेक कर लिया। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 4 + 1 5, 5/4 वापस वही आता है। ये हमने चेक कर लिया, इसका मतलब है ये अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। अगला स्टेप क्या आएगा, ये जो 2π था, 2π अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, जब 2π 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2π, और प्लस जब 2π 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह से 1/4 × 2π, ये तो 2π ही रहेगा, प्लस ये 2 कैंसिल, तो π/2, ये आंसर आ गया। अब इसमें हमने बताना है कि वैल्यू क्या है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसकी वैल्यू जो ये सेकंड वाला पार्ट है, ये π/2, π/2 बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है इस 5/2π की। यानी अगर हम π/2 ले लें या 5/2π लें, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो यही हमने उनको बताना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। तो इसकी वैल्यू ये है, ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिया। अब गौर करें, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी सिमिलरली इसी तरह ही हैं। हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद उसमें से 2π हमने अलग कर लिया। अलग करके जो बाकी फॉर्म बनेगी उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हम वापस मल्टीप्लाई अंदर ही करेंगे इसको। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें जो सेकंड वाली ये वाला होगा पार्ट, वो जो आंसर दे रहा होगा वो ही बेसिकली इसकी वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से ही है। वो क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। गौर करें, इस क्वेश्चन में 2π का मतलब क्या था, पाई होता है 180 डिग्रीज, तो 2π किसके बराबर होगा, ये बराबर है 360 डिग्रीज के। यानी हमने इस क्वेश्चन में 360 डिग्री को अलग कर लिया या 2π को अलग कर लिया। तो जब हमारे पास पाई फॉर्म में होगा तो हम उस क्वेश्चन में से 2π अलग करेंगे। जब डिग्री वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें से 360 डिग्रीज निकाल लेंगे, जितने भी निकल सकेंगे वो। तो हमें पता है 765 में से 360 कितने निकल सकते हैं, 2 दफा अगर हम 360 निकाल लें तो आंसर आता है 720। तो 720 इसमें क्या ऐड करेंगे, 765 हो जाए तो 45 डिग्रीज, इसका मतलब है यहाँ 45 डिग्रीज आएगा। हमने क्या किया, इस टोटल डिग्रीज में से 360 के मल्टीपल्स निकाल लिए। तो 360 एक दफा तो नहीं आता, 2 दफा आता है 765 में, हमने वो निकाल लिया इस तरह। ये बराबर है 720 के, तो 720 + 45। अब ये हमने इसको ब्रेक कर लिया इस तरह। अब इससे फर्दर की ब्रेक नहीं हो सकता, तो 45 डिग्रीज जो है वो बेसिकली इसकी वैल्यू है, इस तरह से। अब गौर करें, इसमें एक पार्ट ऐसा भी है जिसके साथ साइन नेगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है और उसमें साइन नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव साइन आएगा तब हम क्या करेंगे, गौर करें, नेगेटिव साइन के केस में भी हम यही करेंगे, हम 2π, अब गौर करें ये पाई वाला केस है, इसमें से 2π हमने अलग कर लिया, तो यहां क्या बचेगा, ये तो -17 एज इट इज रहेगा, नीचे 3 है तो 3 के साथ 3 की जगह 6 आएगा, ताकि ये कटिंग करके वापस 3 आ जाए। हमने ये इस तरह लिख लिया, यानी 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड किया, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। अगला स्टेप हमने क्या किया था, ये 2π एज इट इज पड़ा रहेगा और इसमें हमने इसको एलसीएम फॉर्म में लिखना है। अब गौर करें, जब हम इसको एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे, ये 6 यहां पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ आएगा और यहां पर एक टर्म आएगी, तो 6 × what, 6 × 3 अगर हम करें ये आ जाएगा 18। 18 में से हम जो मर्जी माइनस कर लें वो इस तरह से रिजल्ट नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हम इसके साथ अगर माइनस का साइन यूज करें, गौर करें, 6 × -3 ये आंसर आ जाएगा -18 और +1 करें तो ये -17 आ जाएगा और नीचे एलसीएम 6 ही आएगा। तो हमने इसको एलसीएम फॉर्म में इस तरह ब्रेक कर लिया। ये करने के बाद क्या होगा, जो हमारा लास्ट स्टेप था, ये 2π अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो -6π आ गया और प्लस जब 1/6 × 2π ये आएगा तो π/3 आ जाएगा आंसर।
यानी 2 और ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा। तो पाई बाय 3 जो ये सेकंड वैल्यू है, ये सिंपली इसकी वैल्यू है, इसका आंसर है। यानी अगर हम साइन, लेट सपोज हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देख लेते हैं इसको, साइन -17/3 पाई, ये जो वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू साइन पाई बाय 3 की होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।